क्या आप जानते हैं धरती का एक हिस्सा जहां दुनिया के 90% अर्थक्वेक और 75% ज्वालामुखी फटते हैं, इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। हाल ही में थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप ने एक बार फिर से इसके खतरे को साबित कर दिया है। 28 मार्च 2025 को थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया। इसने पूरे बैंकॉक में भारी तबाही मचाई, 33 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया। यह भूकंप रिंग ऑफ फायर के चलते आया, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से जमीन हिल गई। दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमेशा शांत नहीं रहती है, यह लगातार बदल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन के चारों ओर फैला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है, ये कहाँ स्थित है, ये इतना खतरनाक क्यों है, कौन कौन से देश इस खतरे से प्रभावित होते हैं, क्या भविष्य में ये कोई बड़ी आपदा ला सकता है। तो अगर आप इस पृथ्वी के इस रहस्यमयी और विनाशकारी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां ये खतरा हो सकता है तो हमें प्लीज कमेंट करें। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक बड़ा क्षेत्र है जहां दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। ये क्षेत्र घोड़े की नाल या हॉर्स शो के आकार में फैला हुआ है, जहां दुनिया के सबसे तेज भूकंप आते हैं। फैक्ट्स में मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया के 90% अर्थक्वेक इसी जोन में आते हैं और पृथ्वी के 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी जोन में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र टोटल 40,000 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। रिंग ऑफ फायर ग्लोब पर कहाँ स्थित है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये पैसिफिक ओशन के वेस्ट कोस्ट पर न्यूजीलैंड से स्टार्ट होता है, इंडोनेशिया से होते हुए फिलीपींस, जापान और रसिया के बेरिंग स्ट्राइट और पैसिफिक ओशन के ईस्ट कोस्ट पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक ये फैला हुआ है। इसमें टोटल 15 कंट्रीज शामिल हैं। रिंग ऑफ फायर में सबसे तीव्र भूकंप कैसे आते हैं, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। रिंग ऑफ फायर की सबसे बड़ी खासियत है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट कई अन्य प्लेटों से टकरा रही है, जिससे यहाँ पर तीव्र सुनामी आते हैं, तीव्र भूकंप आते हैं और लगातार वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, कोलाइड करती हैं और स्लाइड करती हैं, जिसे हम सबडक्शन कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 90% अर्थक्वेक इसी जोन में आते हैं और 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी जोन में पाए जाते हैं। ये सुनामी भी यहीं पर आती है। जापान का माउंट फूजी और इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, इस तरीके के ज्वालामुखी यहीं पर फटते हैं, इसलिए ये जोन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर की नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। 2004 में इंडोनेशिया यानी कि इंडियन ओशन में एक बहुत तेज सुनामी आया था। वहीं पर 2011 में जापान में 9.1 की तीव्रता वाला एक तेज भूकंप आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। वहीं पर 1980 में यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये काफी तेज था। ये तो थे नेचुरल डिजास्टर्स रिंग ऑफ फायर के। अब बात करते हैं कि रिंग ऑफ फायर के कौन कौन से देश हैं जो इस खतरे में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जापान, ये अक्सर बड़े भूकंपों के लिए या अर्थक्वेक आने के लिए जाना जाता है। वहीं पर इंडोनेशिया, यहाँ पर 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। फिलीपींस, यहाँ पर अक्सर भूकंप और टाइफून आते रहते हैं। यूएसए का कैलिफोर्निया और अलास्का भी खतरे की जोन में आते हैं। वहीं चिली पर भूकंप सबसे ज्यादा तेज आते हैं या सबसे बड़े भूकंप आते हैं। अगर रिंग ऑफ फायर में कोई सुपर अर्थक्वेक आ जाए या बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो क्या हो सकता है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, सुनामी लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है, लाखों टन राख या वोल्केनिक ऐश एनवायरनमेंट में फैल सकती है। रिंग ऑफ फायर
धरती का सबसे खतरनाक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी की सतह को समझने में, मतलब कि उसमें होने वाली हलचलों को समझने में और जीवन के अस्तित्व को समझने में हमें काफी मदद करता है। वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पता लगा सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत में भी कोई ऐसा खतरा हो सकता है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।